you, Gazelle guys. Guys, I'm here with a new topic with the same panel. तो पैनल हमारा वही है, वही लोग हैं जो कि सियासत पे, क्रिकेट पे, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इस दुनिया पे सब कुछ ये थोड़ा बहुत सब बेबू रखते हैं। तो आज देखते हैं कि आज का क्या टॉपिक है। ओवर टू यू हसन। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच टू द व्यूअर्स एंड टू आवर पैनलिस्ट जिन्होंने टाइम निकाला हमारे इस वीडियो के लिए। आज जिस टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ लोगों के लिए बड़ा सेंसिटिव भी हो सकता है, इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। और ये कुछ चीजें इसमें रियलिटी चेक करेंगे। कुछ चीजें होती हैं यूटोपियन होती हैं, ख्यालाती होती हैं, बुकिश होती हैं। ये इसमें देखिएगा रियलिटी चेक क्या है। तो टॉपिक हमारा ये है कि एज वी नो कि बॉलीवुड इज अ बिलियन जिलियन डॉलर इंडस्ट्री राइट नाउ। उनका साउथ भी कमाल कर रहा है, बॉलीवुड तो एज वी नो इट के काफी अरसे से इन है। लेकिन पिछली को 3-4 डिकेड से वहां देख रहे हैं कि वहां पर 3-4 खान है जो रूल कर रहे हैं। सो कॉल्ड कोई किंग खान है, कोई भाई खान है, कुछ परफेक्शनिस्ट हैं। इन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से शाहरुख खान, तो प्रोबेबली समवेयर बैक इन 96 और सो उनकी मूवी दिल वाले दुल्हनिया आई। एंड सिंस देन ही इज नोन टू बी अ चॉकलेटी हीरो। और बड़ा जी जो लव स्टोरीज हैं उसके लिए इज नोन फॉर इट। इसी तरह से सलमान खान का एक अपना भाई स्टाइल है। देन वी हैव आमिर खान जो बड़े परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं। लेकिन इन्होंने इंडस्ट्री पे रूल किया है। वी एग्री टू दैट कि जी इन्होंने किया है। लेकिन क्या इनका रूल करना फॉर दैट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्या वो जस्टिफाइड है? क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है उनके पास कोई दूसरा ऐसा हीरो नहीं है जो उनकी जगह ले सके कि 30 सालों के अंदर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल पैदा नहीं कर सके? कुछ आए हैं जो टाइमली आए हैं। ऋतिक रोशन आया, लॉन्च किया, कमाल कर दिया उसने, अच्छा आ गया जी, इधर उधर बड़ी उसकी कैंपेनिंग की गई। लेकिन फिर वो जैसे बैकग्राउंड में चला गया, मेन स्ट्रीम में नहीं रहा। इसी तरह से कई और जो चाइल्ड स्टार्स भी आए, न्यू कमर्स भी आए, उन्होंने इनिशियली तो एक ब्लूम देखा लेकिन अदरवाइज फिर दे वर इन द बैकग्राउंड। तो क्या इनका रहना इज इट अ नेसेसिटी या इन्होंने हाईजैक कर लिया बॉलीवुड पे? विल स्टार्ट विद यासिर। वी नो कि यासिर इज अ स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि सपोर्टर ऑफ सलमान खान। तो लेकिन हम यासिर से रिक्वेस्ट करेंगे अनबायस्ड होकर वो इस बारे में बताएं। जी यासिर, ओवर टू यू। Thank you very much for giving me time. Basically, yes, everything you said is I completely agree. बॉलीवुड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन जो थ्री खान्स का ही है। उसकी इंडस्ट्री को बूम लगी। एक्टर तो इनसे बड़े बड़े पैदा हुए हैं, बहुत पैदा हुए हैं। लेकिन जो रेवेन्यू इन तीनों ने दिया ना, वो शायद कोई भी नहीं दे सका। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की एक्सपायरी होती है। ठीक है, यू आर राइट, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ सलमान खान, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ये कहूंगा कि हम लोगों को हमेशा इस चीज को देखना चाहिए कि हमें न्यू टैलेंट्स को भी चांस देना चाहिए। और जब हम समझते हैं कि हम इतने ओल्ड इनफ हो चुके हैं कि हम लोग एज अ उछलते कूदते हीरो नहीं लग सकते, तो हम लोगों को एक एक्टर रोल में भी आ जाना चाहिए। ठीक है, और वो भी हमारे लिए उतना सुटेबल है अगर हम अपनी प्रेजेंस देना चाहते हैं फिल्म के अंदर। ठीक है, उन की वजह से कई एक्टर्स उन्होंने ओवर शेडो किया, कई एक्ट्रेस को किया, कईयों को किया। अक्षय कुमार वन ऑफ द बिग मिसाल है। ठीक है, इज अ फाइन आर्टिस्ट है, लेकिन ये है कि उसने उनका मुकाबला साइड साइड से होकर कर रहा है। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि वो रेवेन्यू उतना दे रहा है तो नहीं। उनको रेवेन्यू देने के लिए अगर उसके लिए जो 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 उतरे मैदान में उतरे वो साउथ है, साउथ इंडियन। क्यों? क्योंकि दे इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन अ हीरो, दे डिपेंड ऑन ऑल मूवी, ऑल पैकेज। ठीक है, मेरा ख्याल है 30 इयर्स इज हेल स्पेन ऑफ टाइम। मतलब आप देखो, अमिताभ बच्चन का भी एक टाइम था, ही वाज अ लेजेंड एट द टाइम। ठीक है, लेकिन उसने अपने आप को यानी वक्त के साथ चेंज नहीं किया, तो इवेंचुअली उसकी फिल्में भी फ्लॉप हुई हैं। लोगों उसको देख देख के बोर हो गए। उसने कहा वही आप कलर करके, बालों को ये करके वो करके, स्टिल आप मेकअप ओवरली मेकअप करके आप पहुंच जाओ। देन ही रियलाइज हिमसेल्फ, देन ही केम बैक इन मोहब्बतें और विद लाइक कैरेक्टर रोल में आया। ठीक है, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने पसंद किया उस चीज को। ठीक है, अब या फिर हम लोग अगर उसको मेन स्ट्रीम हीरो पे लाना चाहते हैं, अगर आप बात करते हो कि खान, ये तीनों खान अगर आपको अब कोई 300-400,000 की मूवी या क्या कहते हैं इसको, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ की मूवी दे सकते हैं, अब नहीं दे सकते। सॉरी टू से, अब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास लैक ऑफ आइडियाज है, कोई आइडिया नहीं है इनके पास।
इधर उधर की फिल्में बोरो कर रहे हो। सबसे बड़ा मैंने बात करता हूँ आमिर खान की, मिस्टर मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ठीक है। उसके बारे में है, साल में एक फिल्म बनाता है, बेस्ट फिल्म बनाता है, ये वो ब्ला 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 ब्ला। यस, ही यूज्ड टू डू दैट, यस। बट द लेटेस्ट फिल्म इसकी देखो, ठीक है, लाल सिंह चड्ढा। अगर आप इस चीज को देखते हो तो इस इंस्पायर नहीं कह सकते हो, फुली कॉपी, जीरो एग्रीड। बेस्ट ऑफ जो है ना फॉरेस्ट गम। और फॉरेस्ट गम 90s की मूवी है यार। तो अगर करनी है तो कोई 50s की 60s की मूवी करो जिसको लोगों को पता भी ना हो, ठीक है। चलो आप इस पे छा भी जाओ, कामयाब भी हो जाओ। अब 90s की है, सबको पता है फॉरेस्ट गम का, उसका सेम सीन, सेम कपड़े आप उस फिल्म में अंदर दिखा रहे हो, सब चीजें सेम कर रहे हो, तो लोग क्यों देखेंगे? फ्लॉप होगी ना फिल्म, ठीक है। विद शाहरुख खान, सेम विद सलमान खान। अगर ये अपने आप को सेम ही सेम पे रखेंगे, सेम उनके पास एक ही क्लास के एक मूवीज आएंगी, तो आई डोंट थिंक सो कि 300 करोड़ और 400 करोड़ 500 करोड़ की तरफ जा भी सकते हैं, क्योंकि साउथ इंडियंस आर रियली गोइंग गुड, रियली गोइंग गुड। थैंक यू। थैंक यू जी। शाज़ेब, क्विक वर्ड्स फ्रॉम यू सर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस मीटिंग। देखें, बात यह है कि मैंने सुना, सब कुछ देखा। मेरा जो मोटिव है, मेरा सिंपल ये कहना है कि आप लोग कह रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। आई मीन यंगस्टर्स को मौका कैसे नहीं मिल रहा? यंगस्टर्स साल में 3-3 4-4 मूवीज निकाल रहे हैं, वो कोई ना कोई सीरीज में आ रहा है, कोई ओटीटी पे निकाल रहे हैं, कोई सिनेमा में निकाल रहे हैं। और खान्स देखो, सलमान खान की मैं बात नहीं करूंगा, वो अपने उस पीक पे आके भी जो उसकी जवानी की आकड़ थी ना, वो खत्म नहीं हो रही। ऐसे आकड़ वाले के बंदे का हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो उसने एक था टाइगर सीरीज बना के उसने एक कर दिए, और उसकी 3rd इंस्टॉलमेंट आ रही है जो शायद हाशमी की वजह से चल पड़े, क्योंकि हाशमी एज अ विलन बहुत बड़ा एक वो साबित हो सकता है। बट एज फॉर उसके निस्बत देखा जाए तो वो इस साल कुछ भी नहीं है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ठीक है, वो हम सब मानते हैं कि वो है, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 दफा से ड्यू टू ये भी फैक्टर था, दूसरा ये भी कि कॉज मुसलमान हैं, और मुसलमानों के पीछे तो वैसे भी इंडियंस हाथ धो के पड़े हुए हैं, और वो भी कुछ फैक्टर बीच में आ जाता है। तो इस वजह से उसका नहीं, हाँ इंस्पायर हो के जारी बात है, आप कोई बंदा किसी से इंस्पायर होगा तो उससे कोई ना कोई चीज अडॉप्ट करेगा। मुझे माई सेल्फ, मैं शायद पहले भी ये बात की होगी कि अगर मैं एक एक्टर बनता हूँ और मुझे पता होता है कि मैंने एक मूवी करनी है जिसके अंदर मुझे गैंगस्टर का रोल प्ले करना पड़ेगा, तो मैं इधर इंडिया के किसी को नहीं चूज करूंगा, किसी और को नहीं चूज करूंगा, मैं डायरेक्ट हॉलीवुड के बैक जाऊंगा। गॉडफादर के अंदर जो माइकल कॉर्लियोन ने प्ले किया था, एंड आई वुड डू exactly like he did. I would portray as him, I would dress up like him, and I don't give a damn कि people कहें कि वो देखो वो उसने जी बिल्कुल उसकी तरह एक्ट कर रहा है या वो बिल्कुल वो कर रहा है। भाई मेरी पसंद है, वो उसके बारे में काफी अरसे से मशहूर है, हो जाएगी। देखो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं अपने दिल की तस्कीन के लिए करूंगा। वो उसका एडमायर था, वो उसको हमेशा से फॉलो करता था, उसने उसके ऊपर मूवी बनाई, ठीक है फ्लॉप हो गई, और वो मूवी आपकी नहीं, मूवी कोई 3-4-5 साल पहले की बन रही है, और जो जब कंप्लीट हुई, नहीं देखे ना, आपने बोला है, मुझे बोलने दें बात कर, ये होगी उसकी बात जो पहले का ये हिट दे जा रहा है। ठीक है, उसके पिछले जो उसकी आई, जो उसके ऊपर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का लगा के, कुछ नहीं है यहाँ पे सब रोकड़ा है, मनी चलती है, पैसा कमाओगे तो बात बनेगी, बिजनेस है सारा सारा। 300 करोड़ 400 करोड़ जब तक नहीं आएगा ना जेब में, तब तक का गेम नहीं बनेगी। देखिए मुन्ना भाई एमबीबीएस का भाई, जब संजय दत्त को पूरे इंडिया ने कह दिया था ये टेररिस्ट है, ये साला कुछ नहीं कर सकता, तब वो लेके आया था, मुन्ना भाई एमबीबीएस लेके आया था, और एक बार फिर वो आसमानों की तरफ चला गया था। अब ये, और वो भी ये नहीं कह सकते कि उस टाइम जवान था, वो अच्छा भले उम्र का था, और वो कैसे लेके गया वो भी हमें पता है। अब जो आ रहा है, अब बात करते हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान ठीक है, आई नो उसकी कुछ फिल्में पीछे जो है, जीरो से मैं खुद एक खिलाफ करता हूँ कि उसने ऐसा रोल क्यों किया, उसको नहीं करना बनता नहीं था, उसके पिछले 1-2 फिल्में। बट अब ही इज चूजिंग रीजनेबल स्क्रिप्ट्स। उसने डंकी जो है वो राजकुमार हिरानी के साथ उसने साइन किया, जो पीके, दंगल, ये संजू, इस तरह की, और मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये सारी वो थी जो स्टार्स को उठा के जमीन से आसमान पे ले गई थी, ये वो फिल्में थी। वो सेम डायरेक्टर इसके साथ आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड अब वी आर सेइंग कि नहीं उनको बहुत टाइम हो गया। भाई क्यों? उसके 4 साल में मूवी एक नहीं आई है, एंड उसकी अब अगर मूवी एक रिलीज हो ही रही है तो वी आर सेइंग नहीं 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 उसने बहुत कर लिया। भाई क्या कर लिया है? 4 साल से उसको स्क्रीन पे नहीं देखा,
लोग कैमियोस दे के खुश हो जा रहे हो। आप कह रहे हो स्टार्स को मौका नहीं मिल रहा, स्टार्स को कैसे मौका मिले? स्टार्स को सीरीज, ओटीटी, सिनेमा, हर चीज के अंदर उनको मौका मिल रहा है, और कैसे ना मिले। सेकंड मूवी स्पाई वर्स, उसकी स्पाई वर्स जो पहले 3 इंस्टॉलमेंट्स उसकी आ चुकी हैं, टाइगर, टाइगर जिंदा है और वॉर। उसके बाद इसकी आ रही है पठान, एंड वो सब जितनी भी थी सुपर हिट गई थी। ये नहीं कि सलमान भाई की वजह से, वो स्टोरी बहुत अच्छी थी। दूसरी, उसके बाद ऋतिक रोशन आया उसके अंदर, ऋतिक रोशन आया, टाइगर श्रॉफ आए, उनका जो फेस ऑफ हुआ वो एक एब्सोल्यूट था, वो आए हैं। उसके बाद इतनी हिट हुई कि उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट बन रही है। उसके बाद ये पठान आ रहा है, और हम पठान को लेके कह सकते कि भाई नहीं, ड्यू टू ये बहुत ज्यादा चल चुके भाई। 4-5 साल के बाद एक बंदा कम बैक कर रहा है, वापस आ रहा है, एक आधी मूवी लेके आ रहा है, और वी आर सेइंग नहीं भाई वो बुढ़ा हो गया, उसको नहीं भाई, फिर अमिताभ को भी घर बैठा दो। शाहजेब, ये दुनिया भूल उसके जाती ऊपर है, ये दुनिया भूल जाती है, ये इंडस्ट्री दुनिया भूल क्यों जाती भूल है, ये जाती बड़ी है भाई? बड़ी रूथफुल देखो मेरी इंडस्ट्री बात है, सुनो, मेरी बात सुनो, बड़ी नहीं जालिम नहीं 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 इंडस्ट्री नहीं है नहीं ये। नहीं नहीं नहीं, मेरी ये बात सुनो। ये फिल्म हंड्रेड आप 100 करोड़ भी कमा ले तो मैं संजू, मान जाऊंगा पठान को। पठान कुछ नहीं। रणबीर कपूर अगर गायब इन हो गया सब में, था। अगर इन संजू से तीनों पहले खानों में, रणबीर कपूर गायब हो चुका था। अगर इन उसकी 3 एक खानों लंबा में, अरसा, नहीं नहीं देखे मेरी बात सुने, एक लंबा अरसा उसकी मूवी नहीं आई, उसने संजू की, ठीक है, एक संजू की, वो बहुत सुपर हिट ब्लॉकबस्टर गई। उसके बाद फिर जाके उसका लंबा एक वो हो गया, वो नहीं आया। अब उसकी भरमाश्तर आई है, एंड ही स्टिल इज ऑन टॉप नाउ। आप कैसे कह सकते हो दुनिया भूल जाती है? आई डोंट थिंक सो। जी ओवर टू यू हसन। नहीं, तुम्हारी आवाज म्यूट पे, तो म्यूट पे हो हसन। Yeah, hopefully I'm audible now. यस। थैंक यू। अच्छा, मैं सिर्फ इसमें ना ड्यूरिंग डिस्कशन में जेब में कुछ चीजें आई, वो ये थी कि जब शुरू में हम देखते हैं ना, तीनों खान हैं, तीनों का एक डिफरेंट स्टाइल था। जैसे एक रोमांटिक हीरो था, एक थोड़ा सा रफ एंड टफ था, एक परफेक्शनिस्ट था, एक डिफरेंट टॉपिक्स पे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने दो तीन चीजें नोट की हैं। आप शाहरुख खान की कोई फिल्म उठा लें, स्टार्टिंग फ्रॉम अंजाम, दीवाना, वट, वो लड़की के पीछे ही पड़ा होता है। उसकी लड़की, ऐसे ही है, उसकी थीम ही है, ऐसे ही है, समवन वे अनदर। ऐसे ही है, ठीक है जी। ऐसे ही है। एक मूवी है कुछ कुछ होता है, मैं उससे दोनों को नहीं छोड़ा, जिसका बात बन, हाँ, जहां पर सलमान खान की शायद कोई बात बन भी जाती, उन्होंने बन भी जाती है उस। एंज नहीं, छीमिया एंज नहीं, वो भी लाया गया। अच्छा जी, उसके बाद जब हम आते हैं सलमान खान की तरफ, तो उनके अपना टिपिकल स्टाइल है, थोड़ा सा कॉमिक के साथ, थोड़ा सा फार्सिकल, और वो उसको लेके चल रहे हैं, इधर परफेक्शनिस्ट है। लेकिन अभी जो रिसेंट पास में जो की मूवीज देखी हैं, जैसे अब डंकी आने को है ना, ये एक बड़ी डेस्परेट अटेम्प्ट लगती है कि वो वापस आए मेन स्ट्रीम के अंदर। They know themselves कि they are out of the mainstream cinema. People are sick and tired of their typical appearances, typical views। जैसे दबंग की पहले जो मूवी जितनी कामयाब थी, थर्ड अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं की। इसी तरह मिस्टर परफेक्शनिस्ट की बात करें तो एक दो मूवी जिसकी लेटेस्ट जो बाद में आई है, जैसे वो सुपरस्टार समथिंग थी, और ये अभी फॉरेस्ट गम की जो चरबा आई थी, ये बुरी तरह पिट गई है सिनेमा में। पीपल आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। RRR एक एग्जांपल है, भी हमने साउथ का कहा था। दो ऐसे हीरो जिनको शायद हमारी साइड से लोग नहीं जानते, साउथ सदर्न साइड पे तो उनको दे मस्ट बी वेरी वेल नोन, लेकिन पाकिस्तानी के लिए या जनरली दुनिया के लिए दे वर नॉट नोन। अब जो दाढ़ी वाला जो लड़का, उसका नाम भी मुझे नहीं पता। एक तो चिरंजीवी का बेटा है, दूसरा जो था जो वाटर बना, दूसरा नहीं, नहीं पता, नहीं आइडिया, नहीं नहीं मुझे आइडिया। नाम नहीं उसका पता। फिजिकली बॉडी बॉडी ठीक है, लेकिन ही इज नॉट कि एक हीरो फेस हो। बट अगर हम मूवी के हिसाब से देखें तो बहुत आला परफेक्शनिस्ट, मैं कहता हूँ, उसने अपना रोल प्ले किया उस हिसाब से। कमिंग बैक टू दी अदर मूवी पुष्पा, उस बंदे को शक्ल देख के आपको लगता है कि रीगल सिनेमा के कोने पे कहीं बैठ के भीख मांगता है लाहौर में, बट ही इज द स्टार ऑफ द मूवी एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब। अब इसी तरह दैट्स से मैं यहाँ पर, मेरे मोअज़्ज़ज़ हुसैन जावेद साहब मुस्कुरा रहे हैं, हमारे एक हीरो गुजरे हैं अभी गुज़श्ता नियर पास्ट के अंदर, अभिषेक बच्चन साहब, बिकॉज ही वाज अ बच्चन, वो इंडस्ट्री में। वन सेकंड, वन जी जी सेकंड, जी डोंट जी। कॉल हिम हीरो, डोंट कॉल हिम हीरो। एक बंदा गुजरा है, ये एक कहते हैं बंदा एक बंदा गुजरा गुजरा है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, है। एक बंदा गुजरा है जिसने हीरो बनने की अटेम्प्ट की। अनफॉर्चुनेटली हम्म। इतना बुरा वो पिटा है बॉलीवुड के अंदर, इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं है कि आप चाहे अमिताभ बच्चन के भी बच्चे होना, और अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, तो आफ्टर सर्टन पीरियड, उसके बाद आप सिर्फ धूम के अंदर एक ऐसे इंस्पेक्टर का ही रोल निभा सकते हैं जो एक बंदे को पकड़ने की कोशिश करता है। 3 से 4 सीरीज आती हैं और आप किसी को नहीं पकड़ पाते हैं। इसी तरह से ना वो सक्सेस को पकड़ पाए हैं, ना वो जिंदगी में किसी भी चीज को पकड़ पाए हैं। तो ओवर टू यू शान। सबसे पहले तो उसमें हम ये देखें कि खान का टाइम था एक, हम सब जानते हैं कि 89 से लेके 91 के बीच में ये लोग इंडस्ट्री में आते हैं, ओवरनाइट स्टार बनते हैं, और फिर 96 एंड 97 वो वाला टाइम था जब तीनों एक सेफ एक्टर हो चुके थे, यानी वो अपनी बेसिस मजबूत कर चुके थे। हर साल सुपर हिट फिल्में आ रही हैं। अगर आमिर खान
रंगीला दे रहा है और राज हिंदुस्तानी दे रहा है, तो शाहरुख खान जो है उसने एक पूरी सीरीज शुरू की हुई है, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें उसमें शामिल हैं एंड सो ऑन। और फिर सलमान खान की बात कर रहे हैं तो उसने भी बहुत अच्छा काम किया, बीच में उसकी जुड़वा आती है और मतलब बहुत उसने भी इस तरह से किया काम। फिर 2001 से लेके अगर आप बात करें 2017 तक, तो इसमें ये तीनों खानों ने अपना बेस्ट वर्क कर दिया था, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि एक लंबी इनिंग खेली इन तीनों ने और राज किया, बराबर का इन्होंने राज किया। बट एक टाइम आता है कि अब टाइम चेंज हो गया, ये 90s नहीं है, ये 2001 नहीं है, ये 2011 नहीं है। कोविड ने बहुत कुछ चेंज किया है, आपके पास ओटीटी कल्चर आ गया है, लोग अब ओटीटी में ज्यादा अपने आप को मतलब वो इंजॉय करते हैं। और वेब सीरीज मिर्जापुर आपके सामने है, पाताल लोग आपके सामने है, तांडव आपके सामने है, सेक्रेट गेम्स आपके सामने है, बॉलीवुड लाइव्स आपके सामने। लोग ज्यादा इंटरेस्ट इसमें देना शुरू हो गया। प्लस ये कि खान आखिर में अगर हम उनके आखिरी 10 साल देखें, अपने किसी भी करेक्टर में वो कुछ हटके कर नहीं सके और यकसानियत दिखाई दी। अगर आप मुझसे पूछते कि शाहरुख खान ने पिछले 10 साल में एक्टिंग किस में की है, मुझे वो एक्टर नहीं चाहिए जो 4-5 अरब रुपए कमा दे और कहे मैंने इतने पैसे जमा कर लिए, मैं उसकी फिल्म जो है मैं याद नहीं रखूंगा। मुझे स्टोरी याद रहनी चाहिए, क्योंकि वो 4-5 अरब मेरी जेब में नहीं आए हैं, तो मैंने स्टोरी को लेकर चल रहा, मैं एक व्यूअर हूँ। तो मैं समझता हूँ शाहरुख खान की आखिरी फिल्म जो मुझे लगती है एक्टिंग के हिसाब से डियर जिंदगी थी, और उसको ऐसे ही रोल अप करने चाहिए। आमिर खान को दंगल जैसे रोल ही सूट करते हैं, प्लीज ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वाली बातें छोड़ दें। सलमान खान रात दे के, दबंग 3, प्लीज रेस 3, इनसे बाहर निकले, बजरंगी जैसे रोल करे, ताकि वो भारत जैसे रोल करे, ताकि लोग उसको आगे याद रखें। अब वो बेल्ट को ऐसे ऐसे करना, या आमिर खान का टॉम हैंक्स की तरह एक्सप्रेशन बनाना, या शाहरुख खान का ऐसे करना, अब वो टाइम निकल चुका है। आज दुनिया के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, वो आप तीन खान पे टिके नहीं रहेंगे। शाहजेब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि ब्रह्मास्त्र आई है तो लोगों ने एक फिल्म को कबूल किया है जिसकी स्टोरी भी थी, जिसकी ग्राफिक्स भी थी, और एक लंबे अरसे बाद हमने देखा कि कह रहे थे कि बॉलीवुड खत्म हो गया है, साउथ उस पर टेक ओवर कर रहा है, तो बॉलीवुड को ब्रह्मास्त्र ने अलाइव किया, जो बात मानने वाली है। प्लस इसमें एक और चीज ये आती है कि अब खान वो नहीं रहे कि पहले दिन इनकी फिल्म जो है वो मतलब 20 करोड़ रुपए कमा लेगी और वीकेंड तक वो आराम से 1 अरब तक जाएगी। अब उनकी फिल्मों के स्टार्ट अच्छे होते हैं डे वन पे, उसके बाद फिल्म बैठ जाती है, तो वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती है। तो ये वजह कि टाइम बहुत चेंज हो चुका है। मैं समझता हूँ ये तीनों कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, इनकी जो क्रिएटिव टीम है उस पर सवाल उठता है कि आप किस तरह के स्क्रिप्ट अपने हीरोज के लिए साइन कर रहे हो। इनको अपनी क्रिएटिव टीम को चेंज करने की यहाँ पर जरूरत है। फिर यहाँ मैं ये बात करता हूँ कि अब लोग ज्यादा समझदार हो गए, लोग अब देखते हैं इस फिल्म का हीरो कौन है, ये उनको इतना अट्रैक्ट नहीं करता, लोग देखते हैं डायरेक्टर कौन है। अनुराग कश्यप की फिल्म है तो लोग देखने जाएंगे, भरद्वाज की मूवी है तो लोग उसमें देखने जाएंगे। एक जमाने में राम गोपाल वर्मा की फिल्में उसके नाम पे चलती थी, कास्ट बाद में आती थी। तो आजकल ये बहुत ट्रेंड आ गया, तो इनको स्टारडम को पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है वो स्टारडम छोड़ चुके हैं और कंटेंट ड्रिवन हो चुके हैं। कंटेंट स्ट्रांग होगा, आप चाहे न, नव, नव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, ठीक है, चाहे आप राजकुमार राव हो, चाहे आप शाहरुख खान हो, आप हिट हो जाओगे। तो कंटेंट पे अपना फोकस यहाँ पे करना चाहिए। जाते जाते एक बात करूंगा कि अभी शाहजेब ने कहा कि पठान फिल्म आ रही है शाहरुख खान की और इस तरह की फिल्म आ रही है, तो प्लीज मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जो स्क्रिप्ट है ये शाहरुख खान की जरूरत है। ये कोई वो अपना कोई इसमें वो लेगेसी नहीं छोड़ेगा, उसको डियर जिंदगी जैसी फिल्मों में काम करना चाहिए। थैंक यू। देखें, आपने बात की है कि उन्हें चूज करने चाहिए, डायरेक्टर चूज करने चाहिए, स्क्रिप्ट। अब आप बता, राजकुमार हिरानी से बड़ा कोई डायरेक्टर है फिर? सईद नूर। मैंने इसलिए डंकी का नाम नहीं लिया, मैंने पठान का नाम लिया। डंकी का आपने खुद बता दिया। पठान, देखिए पठान वाले जो पठान जो बना रहा है उसने ऑलरेडी पहले 3 इंस्टॉलमेंट उसकी सुपर हिट गई हैं, आप वो भी कैसे कह सकते हैं? यार सुपर हिट का मसला नहीं है, हमें वो फिल्में चाहिए जो हम याद रखें अगली दहाइयों तक। जैसे कुछ कुछ होता आज भी लोगों को याद आती है, भले उसकी एक स्टोरी चीज आज आपने देखी नहीं, 4 साल बाद वो आ रहा है, अब कैसे कह सकते हो कि आपको याद गाइस नहीं? गाइस बात सुनो, बात देवदास आज भी लोगों को बताएं, याद है। ये हमारी नहीं, ये हमारी डिबेट उनकी एक एक्टिंग के लिए हो रही है या कि वो कितने सक्सेसफुल है उसके लिए हो रही है। हाँ, क्योंकि आजकल के दौर में सक्सेस हासिल करने के लिए अच्छा एक्टर होना जरूरी नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, उसके लिए तो कंप्लीट पैकेज चाहिए आपको। आजकल के दौर में तो ग्लैमर है सारा सारा। जो फिल्म अच्छा कमा लेती है
इंटरटेनिंग होती बस है, चाहे वो लोगों को वो है। ज्यादा सा याद ना भी रहे, इफ इट इज गुड इन द मार्केट इन द बॉक्स ऑफिस तो इट इज ओके, आई वुड से। क्योंकि वो जो दौर था ना मैं गुल आजम वाला, वो गुजर गया कि एक मूवी रहेगी और साल साल याद रखी जाएगी, प्रॉब्लली ऐसा नहीं है। जी यासिर प्लीज। मैं मैं एक चीज मैं सिर्फ शाहजेब के कानों से ना गुजारना चाहता हूँ मैं, कि यार ये तीन खान जो है, ये एज आई टोल्ड यू कि इनका एरा वो अब एरा नहीं रहा, खत्म हो चुका है, अब डिक्लाइन तरफ जा रहा है। ठीक है, दे हैव टू चेंज देयर वेज। लेकिन अगर फिर भी इनमें से किसी खान ने 300 या 400 करोड़ बनवाया फिल्म के थ्रू, तो या फिर वो उस्मान होगा या फिर आमिर होगा। शाहरुख खान नहीं हो सकता अब शाहरुख खान नहीं हो तो सकता। ही अगर एरा खत्म होने के बाद है फिर बच्चन को तो घर बैठ जाना चाहिए। हाँ, चले, क्या बात है। ये बच्चन को तो घर में। चीजें हैं जो हमें टाइम पे छोड़ देनी चाहिए, टाइम विल टेल के वो किस तरफ जाती है। लेकिन यहाँ आपकी पर बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें ना, जो हमारे जिन तीन खान्स की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली शाहरुख खान, सलमान, इन्होंने जो रोल निभाए हैं ना, अगर आप उनको किसी भी लिहाज से रियलिस्टिकली अपनी जिंदगी में देखें ना, कि एक टीचर है, वो एक ऐसे इदारे में म्यूजिक सिखाने आता है, मोहब्बतें फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ, कि जिसकी एक वर्ल्ड क्लास उसकी डिसिप्लिन स्टडीज के बाद हवाले से वो नोन है। जैसे हमारे यहाँ एचएसएन कॉलेज कह लें लाहौर का, आईबीए कराची का कह लें, लॉरेंस कॉलेज ऑफ मरी कह लें, वहाँ एक ऐसा टीचर आता है जो आके म्यूजिक सिखाता है। म्यूजिक सिखाने से कहता है कि छो जी पढ़ाई कुछ नहीं रखे कि टाइम जाया करे, नाल जे कुड़ियां का कॉलेज आ जाओ, मोहब्बत करो, प्यार मोहब्बत करो ऑन अ रियलिस्टिक ग्राउंड। मतलब ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी मुझे नजर नहीं आती है कि उस मूवी ने क्या सिखाया, हाँ, मैसेज देती मूवी एट द एंड ऑफ द डे, उस मूवी ने क्या आपकी मैसेज बात दिया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये उस वक्त का तकाजा था। लोग उस वक्त उसको का उस वक्त उस वो वक्त का चीजों तकाजा था कि को लड़कियां इफेक्ट कॉलेज की करते तरफ थे, जाओ। वो चीजें। नहीं शायद मैं क्या ये कह कहना रहे हो? चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा था यार से, वो ठीक है एंटरटेनमेंट के साथ इट इज ओके, लेकिन एक मैसेज जब मूवी से लेते हैं ना, अब आप एग्जांपल लें कि अगर अल्लाह ना करे आपको पुलिस की जरूरत पड़ती है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो आगे सलमान खान जैसे बैठा होता है इंस्पेक्टर, जिसने वर्दी भी नहीं पहनी, काली शर्ट पहनी हुई है, ठीक है जी, और वो स्टाइल मारता फिर, और वो कहता है जी कि पहले मैं लज्जों से मिलूंगा, बाद में तुम्हारी एफआईआर दर्ज होगी, तो यू विल नॉट फाइंड, मतलब यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। पॉइंट इज, मेरा इस बात करने का मकसद ये था कि वो कोई ऐसी मूवी हो या ऐसा सिलसिला हो, एंटरटेनमेंट अपनी जगह पर, कोई मैसेज भी कन्वे करे, ऐसे हीरोज या ऐसे बड़े लेजेंड्स जो है ना, इनसे हम कुछ बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज वाई शायद इन्होंने अपना शाम लूज कर दी। जी शान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बात पता है कि बात सिंपल से ये आती है कि जो आपने अभी मोहब्बतें की बात की, राज आर्यन की बात की, तो ये भी याद रखें वो यश चोपड़ा की फिल्म थी। और जो लोग यश चोपड़ा को जानते हैं उनके जहन में चांदनी भी आती है, उनके जहन में सिलसिला भी आती है, उनके जहन में कभी कभी भी आती है, उनके जहन में इस तरह की कई फिल्में आती हैं। तो सर यश जितनी चोपड़ा मूवीज नाम का था आपने नाम रोमांस। लिया है ना, जितनी तो मूवीज है ना आपने नाम लिया है, मुझे और एक आप मिनट ये बात दीजिएगा। कर रहे हैं कि नहीं, अगर एक मिनट कॉलेज में दीजिएगा, वो आपने प्यार जिन की मूवीज बात का की नाम जाती लिया ना, चांदनी का, कभी कभी उनसे एक मैसेज मिला है डे एंड पे आपको। चांदनी से क्या मैसेज मिला, जहाँ तो मुझे याद है मूवी से, कि नेवर गिव अप। उस बंदे का एक्सीडेंट होता है, उसकी टांगे वो अपनी खो देता है, बट अगेन उसके एक जागता है, वो अगेन जाता है, एफर्ट करता है अपनी मोहब्बत को दोबारा। उसमें एक उन्होंने दिखाया जी, डोंट लूज होप, नेवर गिव अप। इसी तरह से कभी कभी दिखाया जी, बीइंग लॉयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कोई नहीं निकलता है। मुझे आप बता दें, मोहब्बतों से आपने क्या एक चीज सीखी, मोहब्बतें मूवी से क्या एक लर्निंग एक्सपीरियंस निकला, मुझे आप एक बता दें। सीखी कि रोमांस है, और यश चोपड़ा मैं वही कहूंगा वो रोमांस का ही नाम है, और उसका मैसेज रोमांस के अलावा और कुछ नहीं होता, तो हमें इसको इस वे में लेना चाहिए। एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। और प्लस आपने कहा ना कि एक कॉलेज के अंदर जाता है, उसमें प्यार सिखाता है, तो आजकल हमारे अपने, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे यहाँ कई यूनिवर्सिटीज हैं, गुलबर्ग में भी हैं, डिफेंस में भी हैं, वहां पे भी ऐसा ही कल्चर प्रमोट किया जाता है गलत बकायदा। है जो स्टूडेंट को कहते हैं आप मिक्सअप हो आपस में, सर, वो गलत अपने है जो आपका अपोजिट सेक्स है वो आपस में मिक्सअप हो, तो चीजें बदल चुकी हैं सर, अब। गलत है फिल्में मुझे। आपने खुद कहा कि अगर एक फिल्म मैं जाता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ, तो लोग अब हर फिल्म से कुछ ऑडियंस होती है वो मैसेज के लिए जाती है, कुछ पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट मांगती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट के ये लिए मैं बड़ी बड़ी मैं मूवीज एक कह रहे बात हैं। करना चाहूंगा। जी श्योर। मैं बात करना चाहूंगा। ये है कि ये थ्री खान ने कितने 2.5 डिकेड उन्होंने जो ना रूल किया है इस इंडस्ट्री पे। ठीक है। और इसकी एक वजह मुझे एक और भी समझ आती है, और वो वजह है आपकी नेपोटिज्म। ठीक है। उसका फैक्टर कैसे इस पे पड़ा है? वो ये पड़ा है कि जाहिर है, एक बाप है, वो अपने बच्चों को वो कहेगा कि जी मेरी बेटी मेरा बेटा वही काम करे और रूल करे, इंडस्ट्री को करे, एक्टिंग करे, पैसा है इसमें, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है। ठीक है। अब उसके तहत सब बड़े प्रोड्यूसर्स हो गए, एक्टर हो गए, उन सब ने अपने अपने बच्चों को लॉन्च कर दिया। ठीक है।
और उसमें बड़े ही फ्यू आटे में नमक के बराबर है जो कामयाब हुए, सब फ्लॉप हो गए। इन बिटवीन ये तीनों चलते रहे। वो जो फ्लॉप एक जो थे ना अनटैलेंटेड जो लॉट थी, उसके दरमियान में ये चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। इन्होंने अपनी एक जगह बनाते रहे। नो डाउट दे आर ब्रिलियंट, दे थ्री आर ब्रिलियंट, बट इनके साथ वाले कंपटीटर जो थे ना वो इतने ब्रिलियंट नहीं थे। ठीक है, उन्होंने करते रहे 80 90 2000 2010। अब आपके पास सबसे बड़ी मिसाल आपके पास देखें, मेरी एक टैलेंटेड एक्टर था जो कि सियासत का शिकार हो गया, वो था विवेक ओबराय। ठीक है, ये बहुत बड़ी सियासत का शिकार हो गया, इनसी पंगा लेके हो गया, नहीं लेना चाहिए था गरीब को, ले बैठा। ठीक है, अब हो गया। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इन बड़े बड़े थमों से पंगा लिया हुआ और फ्लॉप तो है लेकिन इनको भी किसी काम का नहीं छोड़ा। लाइक अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या ले ली लेकिन फिर खुद भी कुछ नहीं थे। उनका क्लेम ऑफ फेम क्या है? ऐश्वर्या बच्चन ही है और कुछ भी नहीं है। सन ऑफ अमिताभ बच्चन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेपोटिज्म है ना, अपने जबरदस्ती अपने बच्चे को लॉन्च कर दो कि ये मेरा बच्चा है, ये लॉन्च होएगा, ये ही जाएगा ऊपर तक। भुट्टो जिंदा है। ठीक है, भुट्टो जिंदा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाप अगर हीरा है तो बेटा भी हीरा ही होएगा। ये जबरदस्ती की आप इसमें कार्य, हाँ अपने बच्चों को लॉन्च जरूर करो, लेकिन अपने बच्चों, खुदा अपने बच्चों के अंदर टैलेंट देखो। अगर आपके बच्चों के अंदर टैलेंट है ये कुछ करने का तो जरूर करो, नहीं है तो उनको उन डिजर्विंग लोगों को चांस दिलाएं जो के पीछे बैठे होते हैं, जो कि बहुत टैलेंटेड एक्टर थे। अभी ये अफसर इंडस्ट्री में ना वेलफेयर की बातें कर रहे हैं, डिजर्विंग लोग हैं उनको चांस दिलाएं, अपना पैसा घर से उठा के किसी गैर पर लगाएं। ये ऐसा नहीं होता, हर बंदा पैसा कमाना है। अगर मैंने सलमान खान को एज अ डायरेक्टर साइन करना है ना और मैं उसको 200 करोड़ में साइन करता हूँ और मुझे कहते हैं जी विवेक ओबराय बहुत अच्छा एक्टर है, आपसे सिर्फ ये 20 करोड़ रुपया लेगा, मैं पागल हूँ जो मैं विवेक ओबराय को लूंगा? मैं लूंगा सलमान खान को। उस वक्त बीइंग डायरेक्टर मुझे पता मेरी फिल्म अगर मैगी बन रही तो मुझे डबल ट्रिपल प्रॉफिट भी कमा के देगी। ये कोई मंदिर नहीं है, यही मैं कोई कह रहा हूँ, ये क्या ये नहीं नहीं तो आप नहीं आप है। हाँ, ये आपकी बात, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ शान। सर्वाइवल ऑफ मैं द आपकी फिटेस्ट। जिसके पास पैसा है वो अपने ऊपर भी लगाएगा, अपने बेटे पे भी लगाएगा। इट्स ऑल दैट। बिल्कुल नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो अपना लगाएगा लगाएगा। विवेक ओबराय को ये नहीं कह कि सलमान खान, वो तो मैंने एक बात की कि उसने पंगा ले लिया तो उसके साथ बुरा हो गया। विवेक ओबराय इज सन ऑफ एक्टर, सेम विद अभिषेक बच्चन इज सन ऑफ एक्टर, उसको मुकाबला उससे करें। अब आप मुझे बताएं अभिषेक बच्चन कहाँ से 300 करोड़ 400 करोड़ एक फिल्म के बना सकता है? आप लोग मुझे बता दे, जो मर्जी फिल्म की स्टोरी बनाओ, माजरत के साथ जितने बोल रहा मर्जी फिल्म की किसी स्टोरी ले बना आओ। सकता है, मैं बताऊं उसके पास कुछ ऐसे क्राइटेरिया नहीं है कि वो ऐसे एसेट्स मौजूद हैं जिसको हेल्प से वो तीन बना सौ सकता है, करोड़ लेकिन ये कमाए, पब्लिकली 400 डिस्कस करोड़ नहीं हो कमाए, सकता। मैं उसको एक्टर नहीं मानता। एक्टर अपनी बंदा एक्टिंग से होता है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो उसको एक प्रॉब्लम ये ना कि हम अभिषेक बच्चन को जब देखते हैं हमें डॉन का अमिताभ बच्चन याद आ जाता है, हमें मुकद्दर का नहीं सिकंदर का अमिताभ नहीं नहीं, बच्चन कभी याद आ याद नहीं जाता है है। मुझे और सर। भाई जब भी याद आया है कभी रामपाल यादव याद याद आया, वो आया है, अमिताभ कभी बच्चन ने याद कहा आया। मेजर मुझे खुदा का नाम पुष्पा याद याद आया। आया है, मत मुझे करो। रामपाल यादव याद आया है, मुझे नथुलाल मूंछों वाले याद आए हैं। मुझे अमिताभ कभी याद नहीं आया, यही तो सोच है। अगर उसमें हल्का अभिषेक बच्चन कभी याद नहीं आया। अभी नहीं, काश मुझे नहीं उसके अंदर याद। थोड़ी सी भी अमिताभ का टैलेंट होता तो क्या ही बात होती। खैर, ये एक देखो लंबी डिस्कशन है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम जी। थैंक यू वेरी मच आवर पैनलिस्ट फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर दिस ग्रेट डिस्कशन। टू कंक्लूड, मैं इसमें एक दो चीजें छोटी छोटी कहना चाहूंगा। यस, वी एग्री के खान ने रूल किया, लेकिन इट इज हाई टाइम नाउ कि वो कैरेक्टर रोल्स में आ जाएं, लीड रोल को छोड़ के कुछ नया डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करें जैसे हॉलीवुड में किया जाता है। या अब जिस तक उनकी इंडस्ट्री मेच्योर हो चुकी है, नए टैलेंट को खुद लाने की कोशिश करें। सलमान खान ने अगर लॉन्च भी किया तो अपने साले को लॉन्च किया, अनफॉर्चुनेटली। वो शायद अगर किसी ऐसे बंदे को लॉन्च करने की कोशिश करें जिस तरह अमिताभ ने कोशिश की थी एकेडमी बनाने की, जो अनफॉर्चुनेटली इट वॉज अ फेलियर, वो अच्छा सा करें। करेक्टर रोल्स में आए, मार्केट को मजीद ओपन करें, मजीद लोगों को इन करें। एंड मेरे हिसाब से उनको साउथ के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए एंड लर्न फ्रॉम साउथ कि वो क्या ऐसी चीजें करें जिसके बाद से उनकी बाहुबली, RRR, पुष्पा और बड़े बड़े नाम उन्होंने देनी है। बिल्कुल डायरेक्टर हैं सब कुछ। एग्रीड एग्रीड, जहां पे भी हो सके कोलैब करें। एंड विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ से? मैं ये कह रहा था कि वर्ड हैज चेंज नाउ। वो वर्ल्ड इज अब चेंज, चार्मिंग बिल्कुल फेसेस के ऊपर अब वो बिलीव नहीं करते, वो स्टोरी के ऊपर बिलीव करते हैं, वो डायरेक्शन के ऊपर बिलीव करते हैं। आगे बेशक आप संजीव कुमार खड़ा कर दो,
वो आपको सुपर हिट क्या डुपर हिट करके दे देगा फिल्म। एग्री। देखें, मैं कभी भी नहीं कह रहा कि वो अभी भी वैसे हैं जैसे वो 90s में आ रहे हैं, बट मैं ये भी नहीं कहता कि उनका बोरिया बिस्तरा बांध के उन्हें घर बिठा दो। हाँ, नहीं। उनको दंगल जैसे रोल करने चाहिए, कैरेक्टर बिल्कुल, यही हम उनकी कह रहे एजेस थे को कि सूट करते हैं। कैरेक्टर रोल्स में आ जाए, उनकी अपनी एज के हिसाब बिल्कुल। से कुछ ऐसे नए एक्सपेरिमेंट्स करें जिससे इंडियन सिनेमा को एक नया वेन्यू मिले टू एक्सप्लोर। जैसे अब टिपिकल लव स्टोरी और विलन वाले कॉन्सेप्ट से वो निकल आए ना, तो अब थोड़ा सा इस तरफ भी आके देखें क्या चीज हो सकती है। चाहे वो पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर कोलैब करें, चाहे वो सदर्न एक्टर्स या उनके डायरेक्टर्स को लेकर कोलैब करें, बट करें जरूर। अब अभिषेक बच्चन का टाइम है, वैसे भी अब उसका टाइम है, तो उसको अलग है, तो ही इज द फेस ऑफ बॉलीवुड। चलिए लेट्स अभिषेक बच्चन का टाइम गुजर गया, आया भी नहीं था। अभिषेक बच्चन इज वैसे एक ना ये इंफॉर्मेशन है कि जो जवान आ रही है ना, वो साउथ के साथ ही उसने कोलैब किया, साउथ की स्क्रिप्ट लेके। तो या ही ऑलरेडी डिड। चलें, शाहरुख खान गुड न्यूज, दैट्स गुड न्यूज। अल्लाह करे कि वो हमें कुछ नई चीज देखने को मिले, कुछ समथिंग साउथ के अंदर इंटरेस्टिंग। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। एक पाकिस्तानी मैं टू एंड ऑन दिस में एक छोटा सा किस्सा सुनाया जाता हूँ कि पाकिस्तान में मॉल्टाउन का ना एक नवाब का ग्राउंड कहलाता है जहां पर ना क्रिकेट सिखाई जाती है। वहां पर मॉल्टन ग्रीन्स और व्हाइट का मुकाबला था। वहां से एक था मोहम्मद अवैस के नाम से एक उभरता हुआ बॉलर निकला था। मुझे आज तक याद है कि उस जमाने के स्पोर्ट्स एडिशन में उसका आया कि जी उस जमाने ये था दौर जब वसीम वकार वर ऑन देयर पीक। तो उन्होंने कहा जी उनका तोड़ आ गया है, इसने आ जाना है और उसे तबाही मचा देनी है। वो आया, अंडर 19 खेला, फिर हमारी जो है लोकल तब होती थी, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी, वो खेला और उसका पता नहीं चला। सेम केस इज विद अभिषेक बच्चन। ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी मच जी, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।